हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी एमपीजेएस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो 13 सितंबर को लॉन्च हो चुकी है और हमने सबसे पहला मॉक टेस्ट आईपीसी का अपलोड किया था। उसके बाद हमने सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस कॉन्स्टिट्यूशन, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मॉक टेस्ट अपलोड किए थे और आज हम अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और लिमिटेशन एक्ट का मॉक टेस्ट अपलोड करने जा रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय किया है उनके लिए ऑल द बेस्ट, परंतु अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वे हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारी टीम ने एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया है और जो भी स्टूडेंट्स हमारी उस टेस्ट सीरीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं और अगर फिर भी उनके मन में कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। चलो अब हम अपने आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। जो आज का लेक्चर है वो मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 पर बेस्ड है। जो आज का लेक्चर है इसमें हम इस एक्ट के सेलिएंट फीचर्स को, इसकी हिस्ट्री को एक्सप्लेन करेंगे। जो आज का यह लेक्चर है वो कहीं ना कहीं कल के लेक्चर से रिलेट करता है क्योंकि आज के लेक्चर में हम तलाकुल बिद्दत यानी कि ट्रिपल तलाक की बात करेंगे और जो कल का लेक्चर था वो भी तलाकुल बिद्दत पर ही बेस्ड था क्योंकि कल हमने इस पर ही बेस्ड जजमेंट जो कि शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की थी उसको डिस्कस किया था। कल के लेक्चर में हमने इसके मीनिंग को समझा था और यह समझा था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल डिक्लेयर किया था। कल के लेक्चर में हमने समझा था कि 3 जजेस ने इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था क्योंकि यह मुस्लिम विमेन के कई फंडामेंटल राइट्स को जैसे कि आर्टिकल 14, 15, 21 और 25 को वायलेट करता है। इसलिए उन्होंने इस एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था और उन्होंने यह कहा था कि जो यह एक्ट है वो इस्लाम की एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, वो एक अन इस्लामिक एक्ट है। इसलिए उन्होंने यह कहा था कि इस एक्ट को मुस्लिम रिलीजन रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इसीलिए उन्होंने इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। आज के इस लेक्चर में हम इस पर बेस्ड एक्ट को डिस्कस करेंगे और हम उसके सेलिएंट फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 की हिस्ट्री को एक्सप्लेन करेंगे। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तलाकुल बिद्दत को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, परंतु इस जजमेंट के बाद भी कई इंस्टांसेस को नोटिस किया गया और यह जो तलाक था वो अभी भी मुस्लिम हस्बैंड्स के द्वारा प्रैक्टिस किया जा रहा था। इसलिए 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल को पास किया। यह बिल लोकसभा के द्वारा तो पास कर दिया गया था परंतु राज्यसभा में यह बिल लैप्स हो गया जिसकी वजह से यह एक एक्ट नहीं बन पाया। परंतु 2018 में कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस को पास किया और जुलाई 2019 में लोकसभा और राज्यसभा ने इस बिल को पास कर दिया और प्रेसिडेंट ने भी अपनी असेंट इस बिल को दे दी जिसकी वजह से यह जो बिल था वो मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 के रूप में इनेक्ट किया गया, लागू किया गया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस है वो एक ऑफेंस है और अगर वो प्रैक्टिस चाहे वो रिटन फॉर्म में की जाए या वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में की जाए
वो वॉइड और इलीगल ही कंसिडर की जाएगी। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो ट्रिपल तलाक है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर कोई भी मेल अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक देता है तो उसे 3 साल तक की सज़ा दी जा सकती है और सज़ा के साथ साथ उस पर फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को डाइवोर्स देता है थ्रू दिस मोड तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग उस वाइफ के पास यह अधिकार है कि वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकती है। परंतु अगर किसी भी कारणवश वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकती तो इस केस में कोई भी व्यक्ति जो उस एग्रीव्ड विमेन से चाहे तो बाय ब्लड रिलेटेड हो या फिर बाय मैरिज रिलेटेड हो वो उस विमेन के बिहाफ पर उसके हस्बैंड के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकता है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो यह ऑफेंस है वो एक बेलेबल ऑफेंस है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास यह पावर है कि वो उस व्यक्ति को बेल ग्रांट कर सकता है। परंतु इस एक्ट के अकॉर्डिंग जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बिना उसकी वाइफ को सुने बेल ग्रांट नहीं कर सकता। तो यह एक कंडीशन है कि अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने उस रॉन्ग डूअर को बेल ग्रांट करनी है तो उसे उसकी वाइफ को सुनना ही पड़ेगा। और उसकी वाइफ को सुनने के बाद अगर उसे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं है जिसकी वजह से उसे उस रॉन्ग डूअर को बेल ग्रांट करनी पड़े तो वो उस बेल की एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। जो यह ऑफेंस है वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है और अगर वाइफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करती है इस ऑफेंस को कंपाउंड करने के लिए और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी अपनी परमिशन दे देता है तो इस केस में इस ऑफेंस को कंपाउंड किया जा सकता है। परंतु बिना जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की परमिशन लिए इस ऑफेंस को कंपाउंड नहीं किया जा सकता है। अगर जो वाइफ है वो इस ऑफेंस को कंपाउंड नहीं करवाती है और उसके हस्बैंड को जेल हो जाती है तो इस केस में भी जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने के लिए एंटाइटल्ड है। जो उसका हस्बैंड है वो बाउंड है और उसे अपनी वाइफ को सब्सिस्टेंस अलाउंस देना ही पड़ेगा। इस एक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ वाइफ ही नहीं बल्कि वो अपने बच्चों के लिए भी उस रॉन्ग डूअर से जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है वो क्लेम कर सकती है। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो अगर कोई भी उसका माइनर चाइल्ड है उसकी कस्टडी को भी क्लेम कर सकती है। तो इस तरह जो यह एक्ट है इसमें कई प्रोविजंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनेक्ट किया है और इस एक्ट के अकॉर्डिंग और शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अकॉर्डिंग जो यह तलाकुल बिद्दत की प्रैक्टिस है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है, वॉइड है और पनिशेबल है। अगर अब कोई भी व्यक्ति अपनी वाइफ को तलाकुल बिद्दत के थ्रू डाइवोर्स देता है तो अगर उसकी वाइफ उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर देती है तो उस व्यक्ति को लॉ के द्वारा सज़ा दी जाएगी। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं या फिर हमारे आने वाले अगले लेक्चर्स की पीडीएफ चाहते हैं वो आपको संडे टू संडे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आ रही हैं और आप इन्हें पसंद भी करते हैं तो आप हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी MPJS की टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वे हमारी इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं और वो हमारी टेस्ट सीरीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी उनके मन में कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू।